ये जब वो भागा मैंने उसकी वीडियोग्राफी पूरी बनाई है। विदाउट हेलमेट था, विदाउट नंबर प्लेट था सर उसका। जैसे मैंने वीडियो बनाई उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया पूरा। ये फ़ोन उसने मेरा पूरा तोड़ा हुआ है। फ़ोन तोड़ के तो सर फिर वो इधर रुक के उस जैसे रुका तो मैंने बोला उसको क्यों आपने मारा क्यों मेरे को। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। कई बार आपके साथ कुछ भी हो, अगर पुलिस वो कंप्लेंट रजिस्टर ना कराए तो आपके पास अदालत है, आप अदालत में अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके बाद उस मामले को लेके जांच हो सकती है। एक शख्स जिसने एक पुलिसकर्मी पे आरोप लगाया था, क्या कुछ पूरा मामला था, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित शर्मा है। रोहित जी, क्या ये पूरा मामला हुआ था? सर मामला ये हुआ था कि मैं उस टाइम 27 फरवरी की बात है ये, तो मैं उस टाइम गया था अपनी सिस्टर को कॉलेज छोड़ने, उसकी उनका एग्ज़ाम था। छोड़ के मैं वापस आ रहा था, ऐसे ही गुजर का पुल पार किया मैंने। पार इस टाइम इधर ही आ रहा था, बागे वाली साइड आ रहा था, तो पीछे से कोई पुलिसकर्मी आया, काफ़ी स्पीड में था। स्पीड में उसने मेरे को हिट करके भाग गया वो। मैं गिर पड़ा साइड पे। अगर शुक्र करो मैंने हेलमेट डाली थी, नहीं तो मैंने सिर मेरा फुटपाथ के साथ बचना था। फिर लोगों ने मेरे को उठा के लोगों ने उसको रुकाया, वो रुका नहीं, उठा के वो भाग गया। फिर मैं उठा के सर मैंने वीडियो बनाई उसकी। ये जब वो भागा मैंने उसकी वीडियोग्राफी पूरी बनाई है। विदाउट हेलमेट था, विदाउट नंबर प्लेट था सर उसका। जैसे मैंने वीडियो बनाई उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया पूरा। ये फ़ोन उसने मेरा पूरा तोड़ा हुआ है। फ़ोन तोड़ के तो सर फिर वो इधर रुक के उस जैसे रुका तो मैंने बोला उसको क्यों आपने मारा क्यों मेरे को, क्यों किस वजह से मारा। सर उसने कुछ नहीं बोला उसने मेरे को मारा मोरा। सर उससे एक दिन पहले मेरे को सर ने सैलरी दी थी 10,000, तो मैंने इस पॉकेट में डाली हुई थी। सर उसने मेरी हेलमेट से मेरे को मारा, थप्पड़ मारा, तो मेरी सैलरी जब उन्होंने मेरे को मारा मैं अनकॉन्शियस होकर मैं नीचे गिर पड़ा। सर मेरी सैलरी उसके बाद मेरे को होश आई तो मेरी सैलरी मेरे पॉकेट में नहीं थी। मार के सर वो फ़रार हो गया यहाँ से। तो मेरे को बोला जो करना कर लो, मेरी ऊपर तक पहुँचा है। सर बस इतना ही थोड़ा था। फिर जब मैं आया, फिर मैंने आते ही भाग के आया। मैंने उस टाइम एसएचओ साहब थे, एसएचओ साहब को मैंने बोला कि सर ऐसे बात हुई। फिर साहब ने एक बंदा मेरे साथ भेजा यहाँ तक, हमने भाग के गए, आगे वो नहीं था, वो भाग गया था। फिर सब जब हम आए तो उसकी बाइक उठा के फिर लगाई अंदर। तो फिर हम गए डॉक्टर के पास, एमएलसी करवाई, डॉक्टरी करवा के फिर इनको एप्लीकेशन दी। सर एप्लीकेशन देने के बाद भी सब कुछ, फिर कोई 1-1.5 हफ्ते के बाद फिर से हमने मुंशी साहब को फ़ोन किया। तब कंसर्न तब थे मुंशी साहब, आई थिंक ताजदीन नाम था उनका। तो उनको कॉल की मैंने कि सर कोई कार्रवाई हुई? कहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बोला सर नहीं तो फिर अब आगे जाएँ। कहते जाओ आगे। सर उसके दूसरे तीसरे दिन फिर मैं गया, कोई हफ्ते के बाद फिर मैं गया एसएसपी साहब के पास। सर उधर एप्लीकेशन दी, एसएसपी साहब के पास भी कोई 10-15 दिन हो गए सर, ज़्यादा ही हो गए, 10-15 दिन से ज़्यादा ही हो गए। उनसे भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर एंड में हार के सर मेरे को फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो सर अब फिर मैंने कोर्ट से ऑर्डर करवाया हुआ है, तो अब जाके अभी उनके पास ऑर्डर आया हो बागे वो पुलिस स्टेशन के पास। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारा जस्टिफाइज करेगा पूरी। तो ये बाइक सीज हो गई थी उनकी? हाँ जी सर, उसी टाइम बाइक सीज हो गई थी सर। विदाउट नंबर प्लेट था, विदाउट हेलमेट थे और फुल यूनिफॉर्म में थे वो। जी सर। संदीप जी क्या कहेंगे जो मामला सामने है? तो आपका भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर बार ऐसे सोशल मुद्दे उठाते रहते हैं। देखिए सर, मेरा कहना यह है कि जो कानून है वो सिर्फ क्या गरीबों के लिए है, क्या पुलिस वालों के लिए कानून नहीं है? क्या वो उस कानून के संविधान के दायरे में नहीं आते हैं? ये लड़का मेरे पास जॉब करता है, तो इस तरह से जो 27 फरवरी की जो ये घटना हुई है, मैं वहीं पर था। उसके बाद हमने इस लड़के को हॉस्पिटल लेके गए हैं, जीएमसी अपना गांधीनगर में। वहाँ हमने इनका मेडिकल भी करवाया था, एमएलसी करवाई थी, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। पर दुख की बात ये होती है कि जब हम एक प्रॉपर चैनल से लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमने यहाँ पर थाने में कंप्लेंट दी थी, बट उसकी कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर हुई है। उसके बाद हमने एसएसपी साहब के पास भी हम गए, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। फिर थक हार के हमें फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। तो कोर्ट ने अभी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमें पूरा विश्वास है जुडिशरी के ऊपर कि जो भी वो होगा हमारे हक में होगा। न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय के हकदार सभी होते हैं। बाकी ऐसे जो भी इंसाफ हो इसको जो मिलना चाहिए लड़के को मिलना चाहिए कोर्ट के थ्रू, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं मिलता है फिर हम हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे। हम अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, पीएमओ जाना पड़ेगा पीएमओ तक भी जाएंगे, पर हम इंसाफ लेके ही रहेंगे। जी। आपकी भी स्टेटमेंट अभी दर्ज की? हाँ, मेरी भी स्टेटमेंट दर्ज हुई है। 27 तारीख को ये हादसा हुआ था, तो हमने यहाँ अप्रोच किया था बागेबहू पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद हम एसएसपी साहब के पास गए, वहाँ भी इंसाफ नहीं मिला। अब हमें कोर्ट से डायरेक्शन मिली है कि इसकी इंक्वायरी हो। हमें उम्मीद है बागेबहू एसएचओ साहब भी इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी करेंगे और हमारे इस रोहित शर्मा जी को इंसाफ मिलेगा।
चलिए जी, ये मामला अब जांच के अधीन है। जिस तरह के आरोप इस युवक ने लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, अब पुलिस जो है इस पे जांच कर रही है। फिलहाल आज इन तीनों की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जल्द उस पुलिसकर्मी की भी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पे जो थी वो नहीं थी, और उसी के साथ साथ वो मोटरसाइकिल जो है उसे सीज़ किया गया था। अब वो रिलीज जो है वो किस तरह से हुआ है, किन आधारों पर हुआ है, इसकी भी जाँच जो है वो की जाएगी। फिलहाल अपील कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो, सच जो है वो जनता के सामने आए। आखिरकार इस पूरे मामले का सच जो है वो क्या है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।